हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार दोस्तों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, सजावट या गहना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा बिना आभूषण के नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य में काव्य की शोभा अलंकार के बिना नहीं होती है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन तत्वों से बढ़ाई जाती है, अलंकार कहलाता है। कहने का मतलब है काव्य की शोभा जिन तत्वों के द्वारा बढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अलंकार के भेद दो होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। आइए तो शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। तो शब्दालंकार क्या होता है? हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, शब्दालंकार कहलाता है। हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। दोस्तों, शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है आपका सलेस अलंकार। ये शब्दालंकार के भेद होते हैं। तो पहले भेद को देखते हैं, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो चलिए, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है जहाँ पर एक वर्ड बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अमित चांदनी बिछी हुई है अवन और अम्बरतल में। इसमें उदाहरण में कहा गया चार चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें चा जो अक्षर है, चा जो वर्ड है, वो बार बार आ रहा है। चार, चंद्र, चंचल, ये एक से अधिक बार आ रहा है। तो यहाँ पर इस पहली लाइन में आपका होगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो सुरभित सुंदर सुखद सुमन, तो चारों जो शब्द दिए गए हैं, इनमें सु वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। एक बार फिर समझ लेते हैं, जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। नंबर 2, अब बात करते हैं यमक अलंकार की। दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है? तो यमक अलंकार होता है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो और उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब है एक शब्द पुनः पुनः परे अर्थ और ही होए, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों, इसमें घटा दो बार आया है। काली घटा, ये एक वाला, ये घटा, एक घमंड के बाद घटा, ये दो बार आया। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये जो काली घटा, ये बादल वाली है। बादल, काली मतलब काले बादल। ये घटा, जब कहते हैं घटा गिराई, तो ये घटा बादल है। और घमंड घटा, ये कम होना, माइनस जिसे कहते हैं, घटाना। तो दोनों के अर्थ शब्द एक ही है, घटा घटा, दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक। दूसरा एग्जाम्पल है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर बा पाए बोराए। दोस्तों, इसमें एक शब्द दो बार आया है, कनक कनकते। कनक कनक दो बार आया है। एक कनक मान होता है धतूरा और दूसरे कनक मान होता है सोना। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है और सोने को अचानक मिल जाने पर व्यक्ति पागल सा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अब बात करते हैं दोस्तों सलेस अलंकार की। सलेस अलंकार क्या होता है? सलेस अलंकार होता है जहाँ पर एक ही शब्द के अर्थ अनेक हों। जहाँ पर एक ही शब्द के अर्थ अनेक हों, वहाँ पर सलेस अलंकार होता है।
उदाहरण, सुवर्ण को खोजन चले कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण है, इसे खोजने चले कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण जो 3 लोग खोजने चले हैं, कभी, व्यभिचारी और चोर। तो सु माने अच्छा, वर्ण माने अक्षर, अच्छे अक्षरों को कभी खोजने निकला है। और व्यभिचारी सु माने अच्छा, वर्ण माने रूप, अच्छे रूप को खोजने चला है। और चोर सुवर्ण माने सोना भी होता है। तो एक ही शब्द है, अर्थ उसके अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थालंकार की।